संपन्न बने, करनी है ये तैयारी। संपन्न बने, सुविधाएं हो सारी, आत्मनिर्भर गांव बने, यही कोशिश है हमारी। रात अब है बीत गई, आई है नई भार। नया दौर हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं स्वाति नेगी। आज बात प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बसे उस राज्य हिमाचल की होगी जिसकी पहचान उसकी ग्राम पंचायत से भी की जाने लगी है। जी हाँ, देश का प्रतिष्ठित पंचायती राज पुरस्कार दीनदयाल उपाध्याय पंचायती राज पुरस्कार जीतकर हिमाचल की ऊखली ग्राम पंचायत ने एक नया परचम हासिल किया है, जिसके चलते आज हर किसी की जुबान पर उसका नाम है। हिमाचल प्रदेश ने एक लंबी विकास यात्रा तय की है। इस प्रदेश ने अनेकों सरकारें देखी हैं, जिसने राज्य को आर्थिक निर्भरता की ओर अग्रसर किया है। आज हिमाचल दुनिया में खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए मशहूर है। बर्फीले पहाड़ों का प्रांत हिमाचल प्रदेश भारत की मिली-जुली संस्कृति वाला प्रदेश है। जितने यहाँ के दृश्य दिलकश हैं, उतनी ही चुनौतियां भी हैं। हिमाचल प्रदेश के लोगों का आम जीवन काफी कठिनाइयों एवं संघर्षों से भरा होता है। हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहां शहर कम और गांव ज्यादा बसे हुए हैं। लगभग 20,752 गांवों में आज भी सबसे ज्यादा आबादी रहती है। हिमाचल प्रदेश के 20,752 गांवों में से एक गांव है उखली, जिसकी आज हर तरफ चर्चा हो रही है। और आज हमारे कार्यक्रम में भी इसी गांव के बदलते हालात की कहानी से आप रूबरू होंगे। उखली आज देश भर के उन गांवों की कतार में खड़ा है जो गांव आज तमाम पिछड़े गांवों के लिए प्रेरणा बन गया है। उखली वो गांव है जिसने आज न केवल अपनी खास पहचान बना ली है, बल्कि गांव को तमाम समस्याओं से बाहर निकालकर एक नया जीवन दिया है। हमारी उखली पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड मिले, तो इसमें सभी का फायदा हुआ, सारी पंचायत का। और किसी की भी ऐसी कोई शिकायत नहीं कि हमारा काम नहीं हुआ। सभी काम हुए हमारी पंचायत में। कुएं बने, बौड़ियाँ बनी हैं, रास्ते बने, सड़कें बनी और खेतों की प्लानिंग हुई। जो भी अपनी मांग रखता है उसकी मांग पूरी करते हैं प्रधान। साल 2001 में उखली ग्राम पंचायत वजूद में आई, जिसकी आबादी 2,494 है और यहाँ 636 परिवार रहते हैं। यहाँ के लोग बहुत सीधे और सरल स्वभाव के होते हैं। ऐसे में लोग तमाम समस्याएं झेल तो रहे थे, लेकिन उसका समाधान निकालना मुश्किल हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना, शुरुआत अच्छी हो तो लक्ष्य भी आसानी से हासिल हो जाता है। कुछ यही सपना साकार कर दिखाया यहाँ उखली ग्राम पंचायत में। उखली ग्राम पंचायत हमीरपुर शिमला राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित। इस पंचायत क्षेत्र में 3 प्राथमिक विद्यालय, 2 माध्यमिक सरकारी स्कूल और एक प्राइवेट स्कूल है। युवाओं के बेहतर भविष्य को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकार से मान्यता प्राप्त एक निजी ITI भी है। इसके अलावा ग्राम पंचायत क्षेत्र में 2 सरकारी स्वास्थ्य उपकेंद्र, 1 पशु चिकित्सालय, केंद्रीय सहकारी बैंक और 2 डाकघर भी आपको यहां मिल जाएंगे। यानी उखली ग्राम पंचायत के लोगों को हर सुविधा यहां मिल रही है। उखली ग्राम पंचायत की शुरुआत
महिला सशक्तिकरण के साथ हुई, क्योंकि अभी तक यहाँ की महिलाएं घरों तक ही सीमित थीं। उखली ग्राम पंचायत का लक्ष्य उन्हें घर की चार दीवारी से बाहर निकालकर स्वावलंबी बनाने का था। आज तस्वीर बदल रही है, क्योंकि महिलाएं आत्मविश्वास से लबरेज हैं और अपनी तरक्की की सीढ़ियां खुद चढ़ रही हैं। उखली गांव की महिलाओं की जिंदगी बदली है मनरेगा जैसी योजना के सफल संचालन ने। गांव की विकास योजनाओं से जो निर्माण कार्य का प्रस्ताव मिलता है, उनमें इन्हीं महिलाओं की अहम भूमिका होती है। आज उनके पास रोजगार है, आंखों में खुशी। उखली की ये जुझारू महिलाएं पहले सुबह सुबह घर की जिम्मेदारी निभाती हैं और फिर निकल पड़ती हैं अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की ओर। मनरेगा आज ग्रामीण भारत में एक उम्मीद, एक आशा की किरण बन चुकी है, खासकर उन लोगों के लिए जो बेहद गरीब हैं या बीपीएल रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि इस योजना के तहत कोई भी कार्य कर सकता है, लेकिन गरीब परिवारों के लिए ये योजना अब एक संजीवनी बनकर उभरी है। इस योजना के तहत ग्राम पंचायत द्वारा समय समय पर विकास कार्यों को करवाया जाता है, जिसमें महिलाओं की संख्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। हमें मनरेगा के थ्रू बहुत सी सारी फैसिलिटियाँ मिली और हमें रोजगार मिला। जैसे पहले औरतें घर के अंदर ही रहती थी, अब हमें बाहर जाने का मौका भी मिला है, काम करने का मौका मिला है। हमें कामगार कल्याण बोर्ड से हमारे बच्चों को जब हमारे 120 दिन पूरे हो जाते हैं तो भत्ता मिलता है। ये भी मनरेगा की तरफ से हमें बहुत अच्छी रोजगार की कमाई है, खासकर गृहिणियों के लिए। नया दौर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। नया दौर। उखली ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा क्षेत्र में पहले 80% परिवारों के मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बनवाए और खासकर मनरेगा की योजनाओं में महिलाओं को जोड़ा गया, जिससे न सिर्फ इन्हें अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिला, बल्कि आत्मविश्वास के साथ नए मौकों पर अपने आप को साबित करने का भी अवसर मिल गया। और अब वो किसी पर भी आर्थिक तौर पर निर्भर नहीं है, बल्कि घर परिवार को चलाने के लिए कई बार अब अपने घर का बोझ खुद ही उठा लेती हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाने और उनको मजबूत करने के लिए पंचायत ने 11 स्वयं सहायता समूहों का गठन भी किया, जिसका मकसद था जरूरतमंदों को बैंक से फंड दिलाना। सुनिए इन कामयाब महिलाओं की जुबानी, उनकी कहानी। महिला मंडल में अगर एक आदमी 20 रुपए डालेगा तो उससे क्या होगा, इसलिए हम सभी महिलाएं इकट्ठे होकर 20-20 रुपए डालते हैं और जिस चीज़ की जरूरत होती है हम उस चीज़ को खरीद लेते हैं। और जो हमें जरूरत पड़ती है तो हम पंचायत के माध्यम से भी सहायता ले लेते हैं। जो जिस चीज़ की जरूरत होती है हम उस चीज़ को खरीद लेते हैं। इससे सभी गाँववासी सारा सामान ले जाते हैं और विवाह शादियों में हमारा ये सामान काम आता है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ ही क्षेत्र में कई बड़ी समस्याओं का अंबार था, लेकिन उखली ग्राम पंचायत ने हर समस्या पर बारीकी से काम किया और कम समय में ही उसको हल कर दिया। पहाड़ में खेती किसानी आसान बात नहीं, लेकिन यहाँ के किसान इस मुश्किल के साथ दूसरी कई समस्याओं से भी घिरे हुए थे,
जिसके समाधान के लिए उखली ग्राम पंचायत ने सबसे पहले किसानों की हर समस्या पर ध्यान दिया। ग्राम पंचायत क्षेत्र में कई लोग मौसमी सब्जियों का उत्पादन, फल और अनाज पैदा करते हैं, लेकिन पानी की विकराल होती समस्या कहीं न कहीं इनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। मौसम और बारिश पर ही अब इन किसानों की उम्मीद बाकी थी। बादलों के कभी ज्यादा तो कभी कम बरसने के कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचता था। ऐसे में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए समस्या का हल तलाशा गया। ग्राम पंचायत क्षेत्र में बरसात के पानी को रोकने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंकों का निर्माण किया गया। बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण किया गया। अब इन गड्ढों में एक तरफ जहां वर्षा जल का संग्रहण किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ इन तालाबों में एकत्र हुए पानी को उखली ग्राम पंचायत के किसानों को खेत में सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया गया। इसके बाद तो मानो कमाल हो गया। किसानों का जीवन खुशहाल हो गया, क्योंकि अब उन्हें पानी की पर्याप्त मात्रा मिलने लगी है। एक बार फिर आज गांव के किसानों की उगाई गई फसलों की उत्पादकता में इजाफा हुआ और किसान अपने खेतों में उगाए गए फल, सब्जियों और अनाज को बाजारों में भी बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। अगली बड़ी समस्या जो लोगों की सालों पुरानी थी, वो थी सड़कों का अभाव। दिन हो या रात, बिना सड़क एक एक दिन निकालना ग्रामीणों के लिए बेहद मुश्किल था। सड़क निर्माण यहाँ किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन गांव के विकास के लिए सड़कों का यहाँ होना बेहद जरूरी भी था। ऐसे में ग्राम पंचायत ने बैठक बुलाकर पंचायत समिति के साथ ग्रामीणों की राय ली, क्योंकि सड़कों को लाने के लिए कई ग्रामीण अपनी जमीन देने को तैयार नहीं थे। पंचायत ने ऐसे लोगों के साथ लगातार बैठक की और बातचीत कर समस्या का समाधान निकाला गया, क्योंकि गांव के विकास के लिए सबसे जरूरी थी सड़क। इस बात को समझाते हुए ग्रामीण अपनी जमीन देने को तैयार हुए। इसके बदले में पंचायत ने ग्रामीणों को उनकी जमीन के बदले में दूसरी जगह जमीनें दिलवाई और ग्रामीणों से सड़क रास्तों के निर्माण कार्य करवाने की अनुमति देने के लिए शपथ पत्र भी भूमि मालिक ने ग्राम पंचायत को भर कर दिया। और फिर इस गांव में बन सकी विकास की चमचमाती सड़क। ग्राम पंचायत क्षेत्र में अब सड़क के आने से कई सुविधाएं गांव में मिल रही हैं। अब गली गली के जो कच्चे रास्ते थे उनको आसानी से पक्का किया जा सका। जहां पगडंडी वाले खतरनाक पथरीले रास्ते थे उनको सीमेंटेड कर दिया गया। इसके साथ ही आज गांव की हर गली, मोड़ और चौपालों पगडंडियों पर 300 से ज्यादा सौर ऊर्जा की लाइटों को लगाया गया, जिससे रात के समय में भी ग्रामीण आसानी से अपने इलाकों में आवाजाही कर सकें। यहाँ उखली पंचायत में जो इस सड़क का कार्य हुआ है वो पंचायत के सहयोग और प्रधान के भरसक प्रयासों से उचित हुआ है। इसमें हमें आगे वाली 3 पंचायतें, 4 पंचायतें लदरौर से उखली तक NH पर जाने के लिए 15 किलोमीटर का सफर करना पड़ता था, जो कि अब हमें 5 और 5.5 किलोमीटर में तय हो जाता है। नया दौर, ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान
सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। नया दौर। उखली गांव जब आप पहुंचते हैं तो यहाँ की साफ आबो हवा, साफ सुथरी सड़कें एक अलग एहसास कराती हैं। लेकिन ये सब लाने के लिए ग्रामीणों की जागरूकता बेहद जरूरी थी। ग्राम पंचायत ने ग्रामीण स्तर पर साफ सफाई से जुड़े दिलचस्प अभियान शुरू किए। स्लोगन और पेंटिंग के साथ साथ युवाओं को नारे लिखने की प्रतियोगिता में शामिल किया गया। ग्राम पंचायत के हर वार्ड में सफाई करवाई गई। पंचायत ने इन गतिविधियों को महिला मंडल, सुधार सभा और युवक मंडलों के सहयोग से घर घर पहुंचाया, जिसका असर आज साफ यहां देखा जा सकता है। अगला कदम यहां के युवाओं को नशे के अभिशाप से दूर रखने का था। ग्राम पंचायत ने बैठकों को आयोजित कर युवाओं को नशे से दूर बनाए रखने के लिए नशा मुक्ति अभियान चलाया और युवाओं को बैठकों में शामिल कर उन्हें नशे से दूर रहने के लिए मानसिक तौर पर मजबूत किया। इसके बाद ग्राम पंचायत ने मनरेगा योजना के जरिए ग्राम सभा में हो रहे विकास कार्यों के दौरान आने वाली दिक्कतों को भी दूर किया। इस आयोजन के बाद मनरेगा में काम करने वालों की समस्याओं को सुना गया और ग्रामीणों की जरूरतों को जाना गया। जैसे ग्रामीणों ने अपने घरों में वर्षा जल संचयन हेतु पानी के टैंकों को बनाने की जरूरत बताई। अब पंचायत द्वारा इस जरूरत को पूरा करने के लिए एक पत्र पीडीओ को सौंपा जाता है, जिस पर सहमति मिलने के बाद मनरेगा के तहत मांगकर्ता के घर पर वर्षा जल संग्रहण टैंक बनाया जाता है और ये संभव कर दिखाया है ग्राम पंचायत उखली ने। ग्राम पंचायत उखली जिला हमीरपुर की एक छोटी सी पंचायत है। इसके 8 गांव हैं और ये पंचायत जो है जिला हमीरपुर के बॉर्डर पर स्थित है। इस पंचायत को वर्ष 2019-20 में दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत पुरस्कृत किया गया है। निसंदेह इस ग्राम पंचायत ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। हम बात करें इसकी स्वास्थ्य सफाई की, स्वच्छता की, तो इस पंचायत ने हर गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेहतरीन काम किया है। जैसे हर घर के लिए एक सोकपिट बनाया गया है ताकि उनका वॉशरूम का या किचन का पानी जो है प्रॉपर तरीके से डिस्पोज हो सके। इसी तरह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी रैग पिकर्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं जो घर घर जाकर कूड़ा करकट लोगों से कलेक्ट करते हैं और एक डंपिंग साइट हमने उस पंचायत में डेवलप की हुई है, वहाँ डाल देते हैं। इस तरह से हम डिस्पोजल करते हैं इसकी सॉलिड वेस्ट की। इसके अलावा जो सार्वजनिक स्थान है पंचायत में, जैसे आंगनबाड़ी है, स्कूल है, स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पंचायत ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है शौचालय बना रखे हैं, सामुदायिक शौचालय बना रखे हैं ताकि आम लोग जो इन सुविधाओं के लेने के लिए आते हैं, जैसे हेल्थ सर्विसेज के लिए आते हैं या आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उनको किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पंचायत जो है जिला हमीरपुर के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित हुई है। दर्शकों, धीरे धीरे उखली ग्राम पंचायत के प्रयासों ने शोहरत पानी शुरू कर दी थी। जिस तरह से यहाँ के लोगों के जीवन में बदलाव आने लगा था, उसका जिक्र अब शहरों में भी होने लगा था। ऐसे में ग्राम पंचायत कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। ग्राम पंचायत ने ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए एक तरफ जहाँ मनरेगा योजना के तहत लोगों को रोजगार दिया, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों को वो सभी सुविधाएं दिलाने का काम किया जो जरूरी थी।
ऐसे ही कुछ और जरूरत थी साफ सफाई की। गांव में फैल रहे कचरे का निदान करने और पानी की सप्लाई के साथ साथ सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करने की। अब हालांकि मिशन बड़ा था, लेकिन हौसला उससे भी ऊंचा था, लिहाजा कामयाबी तो मिलनी ही थी। पंचायत क्षेत्र में लोगों को गंदे पानी से निजात दिलाने के लिए भी पंचायत ने अपने स्तर से कई असरदार कदम उठाए हैं। इसके लिए पंचायत ने हर घर में सोक पिट बनाए, जिसमें बाथरूम और किचन से निकलने वाले गंदे पानी को पाइपों के माध्यम से इस सोक पिट में डाला गया, ताकि घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़कों पर न बह सके। यानी आज तकनीक के साथ साथ समझदारी से धीरे धीरे उखली गांव की तस्वीर भी बदल रही है। हमारी पंचायत का गठन 2001 में हुआ और हमें जो 2020 का जो पंचायती दीनदयाल उपाध्याय पंचायती राज सशक्तिकरण पुरस्कार मिला, उसके लिए पंचायत ने विभिन्न कार्य किए अलग अलग, जैसे कि महिला मंडल भवन हर वार्ड में बनाए, महिला मंडल की हमने मीटिंगें करवाई और स्वयं सहायता समूह, महिला स्वयं सहायता समूह, उनमें अलग अलग उनके लिए काम किया, सरकार की जितनी भी उपलब्धियां थी उन तक पहुंचाई। आज यदि हमें पुरस्कार मिला है तो उसमें सबका योगदान रहा है। अगर आज आप उखली ग्राम पंचायत का दौरा करेंगे तो यहाँ आपको इस तरह के जल संरक्षण के टैंक 2-4 नहीं 100 से ज्यादा दिखाई देंगे। ये टंकियां इस इलाके में इसलिए बनानी जरूरी थी क्योंकि क्षेत्र में पानी की समस्या बहुत थी। पीने के पानी की यहाँ पर व्यवस्था तो थी, लेकिन सिंचाई और दूसरे कामों के लिए पानी की किल्लत एक बड़ी समस्या थी। ऐसे में ग्राम पंचायत ने अपनी समितियों के माध्यम से इस समस्या को खत्म कर पानी मुहैया कराने के लिए लोगों से सुझाव मांगे, जिसमें ग्रामीणों ने पंचायत को गांव में जल संरक्षण के लिए बरसात के पानी को टैंक बनाकर रोकने का सुझाव दिया, ताकि इस पानी को सिंचाई और अन्य कामों में इस्तेमाल किया जा सके। फिर क्या था, पंचायत के सामने समस्या का समाधान खुद मौजूद था। ग्राम पंचायत ने कूड़े और पानी की समस्या दूर कर दी थी, लेकिन अभी पंचायत को पंचायत क्षेत्र में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की जरूरत थी। इसके लिए पंचायत ने अपने क्षेत्र में 14वें वित्त आयोग के तहत प्रत्येक वार्ड में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया और साथ ही एक शौचालय का निर्माण उखली में भी किया, ताकि खरीदारी करने आए लोगों को भी शौचालय की सुविधा दिलाई जा सके। अब उखली के ग्रामीणों को हर सुविधा मिल गई और साथ ही उनकी हर छोटी बड़ी समस्या दूर हो गई थी। हर क्षेत्र में ग्रामीणों का ध्यान रखने वाली ग्राम पंचायत ने युवाओं के बारे में भी ध्यान देने की जरूरत समझी और इसके लिए पंचायत ने युवाओं के साथ बैठक कर उनकी जरूरतों को जाना। युवाओं ने क्षेत्र में एक प्लेग्राउंड और जिम खोलने की इच्छा जाहिर की और युवाओं की जरूरतों को समझते हुए ग्राम पंचायत ने गांव के ही स्कूल में एक बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण करवाया और साथ ही जिम बनाने की जगह पर महिला मंडल भवन में एक तरफ जिम में उपयोग होने वाली कई मशीनों को उपलब्ध करवा दिया। मिलकर साथ निभाने से धीरे धीरे उखली गांव से अंधेरा मिट गया। और आज नए दौर का नया सूरज उखली ग्राम पंचायत में तरक्की की नई रोशनी बिखेर रहा है। लोग संतुष्ट और खुशहाल हैं। उखली ग्राम पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया
और आज ये ग्राम पंचायत पूरे हिमाचल का गौरव है। तो उम्मीद करते हैं नया दौर का ये सफरनामा आज आपको बेहद पसंद आया होगा। एक नया दौर फिर लेकर आएंगे हम आपके सामने। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।